Hello students, today we are going to do your exercise 7.2 which is related to cube roots, right? Now we are having two methods to find cube roots, that is the first is prime factorization method and the second one is estimation method. Okay? First of all, we are going to do the prime factorization method. Both are the easy methods. Okay? You can choose any, but you can choose according to your marks. Okay? If the question comes in 2 or 3 marks, you have to do the prime factorization method. But if the question asked in only 1 mark, then you can opt estimation method. Okay, so let's have a look on the prime factorization method first. In question number 1, you have to calculate the cube root of 64, right? What you have to do in this question, just do the prime factorization of the given number, okay, and then write like this. क्यूब, दिस इज़ द सिंबल ऑफ क्यूब रूट. स्क्वायर रूट का साइन डाल के उसके साथ जब हम 3 डालते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब रूट. ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 64 इज़, अब 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप उसकी प्लेस पे पूरी की पूरी लिख दोगे एज इट इज़. ठीक है, एंड यू नो दैट जब भी हम क्यूब रूट्स या क्यूब से डील करते हैं तब हम 3 के पैर्स बनाते हैं, 3 के ट्रिपलेट्स बनाते हैं. तो हमारे जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स थे, हमने उन सब के 3 के पैर्स बना लिए. ठीक है, अब क्यूब रूट हटाने के लिए 2 का जो एक पेयर था उसका एक सिंगल 2 बाहर आ गया, एक और पेयर था तो एक और 2 बाहर आ गया. ठीक है, 2 2 4, तो आपका क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आया है? 4. ठीक है, दोबारा से देख लो, जो भी नंबर आपको दिया है बिल्कुल सेम है स्क्वायर रूट की तरह, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. क्यूब रूट का सिंबल में फ़र्क है, ध्यान से क्यूब रूट का सिंबल ही डालना है, स्क्वायर रूट का नहीं डालना है. एंड उसके बाद आप पेयर्स बना के 3 के बाहर निकाल दोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आंसर दे दोगे. ठीक है, ये था इजी मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का जो आप करोगे 3 मार्क के लिए. नेक्स्ट वन इज़ योर एस्टिमेशन मेथड. ठीक है, ये लिटिल बिट हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी है, अदरवाइज़ करोगे पहली बार ही लगेगा डिफ़िकल्ट, उसके बाद ठीक हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे. अगर 1 मार्क में आता है तो आप कर सकते हो, या फिर अगर उन्होंने मेंशन किया होगा कि फाइंड द क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन मेथड तो ये यूज़ करना, अदरवाइज़ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना. ओके, जैसे 1 3 3 1, आपको जो भी नंबर दिया है आपने उसको पहले पेयर्स में तोड़ देना है. पेयर कैसे बनाना है? राइट साइड से हम 3 के पेयर बनाएंगे. पहले हमने एक पेयर बनाया, अब आगे 3 नंबर्स तो है ही नहीं, तो 1 अकेला रह गया, तो मतलब हमारे 2 पेयर बन गए, मतलब 2 ग्रुप्स, एक 3 3 1 का ग्रुप बन गया और एक 1 अकेला रह गया. ठीक है, अब क्योंकि 2 पेयर बने हैं तो क्यूब रूट में 2 डिजिट होंगे. ठीक है, तो अब वो 2 डिजिट होंगे क्या, ये ढूंढना है हमने. पहले हम लास्ट वाले पेयर से शुरू करेंगे. जो आपका फर्स्ट पेयर बना था ना, लास्ट डिजिट्स का फर्स्ट पेयर बना था, उसकी यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है 1 है ना, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 × 1, आंसर आया 1. तो आप यहाँ पे राइट मोस्ट कॉर्नर पे लिख दोगे 1. ठीक है, अब सेकेंड नंबर, ये वाला नंबर लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे दूसरे ग्रुप को. दूसरा ग्रुप क्या था? 1. तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1, मतलब क्यूब रूट 1 होता है, तो आपने 1 ही लिख दिया. ये तो था इजी. अब नेक्स्ट देखो, 4 9 1 3, इसको भी पेयर बनाओगे. पहले 3 का बनाया, फिर जो बच गया उसका 3 डिजिट्स का एक बना लिया, फिर उसके बाद जो भी बच गया वो सेकेंड ग्रुप हमारा. अब इसका जो भी नंबर है यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 को 3 बारी मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 3 27. 27 का लास्ट डिजिट क्या है? 7, तो हमारा 7 आया. ठीक है, फिर उसके बाद जो इसके आगे वाला नंबर होता है ये चेक करना थोड़ा सा होता है. ये कैसे करोगे आप देखो, ये नंबर क्या था? 4. ठीक है, 4 किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है या फिर एग्जैक्टली आता है. 1 का क्यूब क्या है? 1. अब इस क्वेश्चन में 1 का क्यूब एग्जैक्टली 1 आ रहा था तो हमने 1 लगा दिया. अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8. पर 4 तो ना यहाँ पे आता है ना यहाँ पे आता है, आगे जाऊँगी तो नंबर बढ़ जाएगा. 3 का क्यूब क्या होगा? 27. तो अब ये चेक कर लेते हैं, जो 4 है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों नंबर्स आए किससे थे? 1 और 2 से. 1 और 2 में से सबसे छोटा कौन है? 1, तो हमने कर दिया 1. ठीक है, इजी है. 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, लास्ट वाले नंबर का क्यूब कर दोगे, उसका लास्ट वाला नंबर आप लिख दोगे, फिर जो बचा हुआ है उसको चेक कर लोगे कि वो किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है, उन दोनों में से सबसे छोटा नंबर लिख दोगे. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 1 2 6 1 7,
इसको पेयर्स में बनाया, एक हमारे 3 डिजिट का बना और एक 2 डिजिट का। ऐसे ही सेम 6 1 7, एंड वाला नंबर क्या 7 है, उसको 3 बार ही मल्टीप्लाई किया, 3 4 3 आएगा, तो उसका लास्ट नंबर क्या था 3, तो आपने 3 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब 12 है, 12 चेक करोगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27। अब जो 2 और 3 के क्यूब के बीच में यहाँ पर कहीं पर 12 लाया करेगा ना, 8 और 27 के बीच में, तो मतलब ये वाला उठा लिया हमने, इसलिए 2 और 3 लिखे हैं। अब 2 और 3 में सबसे छोटा कौन है 2, तो हमने 2 लिख दिया, क्यूब रूट आ गया हमारे पास। इसके आपके 4 पार्ट्स थे, मैंने आपको 3 करके दिखाए हैं, आप 4th अपने आप करोगे, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूँगी। और सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज का वो ट्रू फॉल्स है, वो कभी भी नहीं आता है, एक बार आप ट्राई कर लेना। अब आई नो आपको आते होंगे, बहुत ईजी है वो, ठीक है, बट फिर भी नहीं आते होंगे तो वो भी बता देना, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो इसके साथ आपका 7.2 ख़त्म है और आपका 7th चैप्टर भी है, फिनिश हो गया। तो आज जो 2 मैथड्स किए हैं, ठीक है, पहले आप ये इस NCERT में से क्वेश्चंस कर लो, कल हम इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।